टाइप्स ऑफ पीपल की ज़्यादा हेल्प करने से आपकी जर्नी डिले होती है। इन लोगों से दूरी ज़्यादा अच्छी होती है, इन लोगों के साथ दूरी बनानी आपको चाहिए। वो कौन से लोग हैं और क्यों जर्नी इनसे अफेक्टेड होती है आपकी ऑरा या आपकी वाइब्रेशन क्यों लो हो जाती है? ऐसे में इस पर वीडियो मैं आपके सामने लेके आई हूँ आज। तो चलिए, एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लाइफ में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपका जो हार्ट है ना, आपका हार्ट वाइड ओपन होता है, आपकी सोल कंपैशन से भरी होती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ये 100% कॉमन है। और आपका स्पिरिट रेडी होता है सर्व करने के लिए, दूसरों के लिए सर्व करने के लिए, दूसरों के लिए कुछ करने के लिए। बट यू नीड टू नो एवरीवन डजंट डिजर्व योर हेल्प। कुछ लोग आपके ऑरा के लाइट को डिम करने के लिए आपसे हेल्प लेते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं। ट्रुथ ये है, कुछ लोग हीलिंग नहीं लेना चाहते, उन्हें सिर्फ आपकी एनर्जी चाहिए होती है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अनकवर द 6 टाइप्स ऑफ पीपल यू शुड नेवर हेल्प। क्योंकि हर बार हेल्प चाहने वाले साफ दिल के नहीं होते। Some are traps in disguise. So before we dive deep, एक मोमेंट लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट, पहले उन कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बार बार गलती करते हैं। रिपीटेटिव ऑफेंडर एक साइकिल में जीता है। ऐसे लोग गलतियां करते रहते हैं और अपनी गलतियों से सीखने के बजाय आपका सहारा लेकर फिर से गलती करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इट्स अ पॉसिबल। दे क्राई, दे एपोलोजाइज, दे टॉक अबाउट लेसन्स लर्नड। और अब ये भी आपको कहें कि बस यही लास्ट था, उनकी गलती यही लास्ट थी और यही लास्ट उनसे भूल हुई। अब वो बिल्कुल नई बिगिनिंग, नई शुरुआत करने जा रहे अपने लाइफ में। लेकिन ऐसे लोग अपनी बातों पर टिक नहीं पाते और फिर से कोई गलती करने के लिए अपने माइंड को सेट करते रहते हैं। ऐसे में आपका साथ उन्हें उस रास्ते पर और आगे बढ़ाता जाता है और वो अपने लेसन कभी नहीं सीख पाते। उन्हीं गलतियों के रास्ते पर आपका साथ उन्हें और आगे बढ़ाता जाता है और वो अपनी गलतियों को कभी सीख नहीं पाते, अपनी गलतियों को कभी छोड़ नहीं पाते। अंडरस्टैंड दिस, ट्विन फ्लेम्स, नॉट एवरीवन वांट्स टू क्लाइंब। आप उन लोगों की हेल्प करें जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। डोंट हेल्प दोज हु रिक्लाइन इन देयर ओन डिस्ट्रक्शन। सेकेंड कैटेगरी में लोग आपको मिलेंगे। ये लोग आपके फैमिली में से भी हो सकते हैं, फ्रेंड में से भी हो सकते हैं, रिलेटिव में से भी हो सकते हैं, कोवर्कर में से भी हो सकते हैं। वो लोग हैं द स्पिरिचुअली ब्लाइंड। ये वो लोग हैं जो आपके जर्नी को, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को, स्पिरिचुअल पाथ को देखते हुए और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, इंक्लाइंड होते जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। दे डोंट जस्ट रिजेक्ट योर बिलीव्स, दे मॉक देम। ऐसे लोगों से आपका ग्रोथ या ट्रांसफॉर्मेशन देखा नहीं जाता। ये लोग लाइट में नहीं आना चाहते, इन्हें डार्कनेस पसंद आती है क्योंकि लाइट इनको एक्सपोज करती रहती है। इन्हें डर होता है कि लाइट इनके अंदर की जो भावनाएं हैं उन्हें एक्सपोज कर देगी कहीं ना कहीं। दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय इट क्योंकि इट एक्सपोजेस देयर डार्कनेस। विजडम सिर्फ वहाँ शेयर करें अपनी विजडम जहाँ उसका रिस्पेक्ट हो। थर्ड कैटेगरी, द इमोशनल मैनिपुलेटर। यस, इनके पास हमेशा, ये जो लोग होते हैं ना इमोशनल मैनिपुलेटर, इनके पास हमेशा कोई ना कोई क्राइसिस होता है। इनके लाइफ में कुछ ना कुछ घटनाएं, संकट, परेशानियां आती रहती हैं। आप देखिएगा ऐसे लोगों का क्राइसिस का पैटर्न सेम रहता है, जिसमें इनकी कोई गलती नहीं होती, सारी गलतियां दूसरों की ही होती हैं। इट्स नेवर देयर फॉल्ट। उनका सेटबैक किसी और की वजह से होता है, उनका फेलियर के लिए दूसरे जिम्मेदार होते हैं। एंड यू ट्विन फ्लेम्स बिकम देयर परफेक्ट टारगेट।
They don't seek healing. They seek control. They don't want advice. They want allegiance. Emotional manipulation is bondage in disguise. उन्हें अपना काम करने दीजिए। जो इस टाइप के लोग हैं जो इमोशनल मैनिपुलेट करते रहते हैं, जिन्हें दूसरों की ही गलती नज़र आती है, जिनको अगर नाकामयाबी के पीछे दूसरे लोग ही नज़र आते हैं, वो फेल हो जाए तो दूसरे लोग जिम्मेदार, उनके सेटबैक, उनकी परेशानियां, उनकी दुख के लिए दूसरा ही कोई जिम्मेदार। ये इमोशनल मैनिपुलेटर से दूर रहिए। यू जस्ट वॉक अवे विथ लव, नॉट गिल्ट। उनसे वॉक अवे करना ठीक होगा। फोर्थ कैटेगरी में आते तो जेलस पीपल। जेलसी इज नॉट जस्ट एन इमोशन, इट्स अ वेपन। इट हाइड्स इन द शैडो ऑफ स्माइल्स। जितने लोग जेलस होंगे आपके लिए या दूसरों के लिए भी, जो जेलसी अपने दिल में ईर्ष्या रखते हैं ना, वो आपको मुंह के सामने तो नहीं बताएंगे कि वो आपसे जेलस है, या दूसरों के साथ भी वो उनकी जेलसी इशू होती रहती है। ये लोग आपके क्लोज हो सकते हैं, फ्रेंड, रिलेटिव, कोलीग, लेकिन ऐसे लोगों के मन में आपके लिए कुछ चल रहा होता है। आप राइज करते हैं, वो आपके सक्सेस में आपके साथ होंगे, लेकिन आपके साथ होके सेलिब्रेट भी करेंगे, लेकिन आपके अगेंस्ट उनके मन में कुछ ना कुछ प्लॉटिंग भी चलती रहेगी। इफ यू आर नॉट केयरफुल, यू विल एम्पावर योर ओन एनिमी। फिफ्थ कैटेगरी में आते हैं वो लोग जिसे कहा जाता है द अनग्रेटफुल। कुछ लोग आपको मिलेंगे, उनको चाहे आप कितना भी दे दो, उनके लिए आप जितना भी कर लो, उन्हें लगता है जैसे उनका तो ये हक था। ये लोग कभी कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जिससे आपको भी लगेगा कि आपको गिल्ट फील होगा। लिटरली आपको लगेगा कि आप और ज़्यादा उनके लिए कर सकते थे, लेकिन यही पॉइंट है जहां आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। जो इंसान शुक्रिया नहीं कह सकता, वो डिवाइन कनेक्शन से कटा हुआ होता है। गॉड ग्रैटिट्यूड को एक फिल्टर की तरह यूज़ करते हैं। वही लोग नेक्स्ट ब्लेसिंग्स के लिए तैयार होते हैं जो थैंकफुल हो। अगर कोई आपका शुक्रिया नहीं कर सकता तो वो आपकी हेल्प रिसीव करने के लिए भी रेडी नहीं है। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों को देखिए जिनके लिए आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ किए, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, कोलीग हो या फैमिली मेम्बर, लेकिन उनका एक शुक्रिया नहीं मिलता, बल्कि वो ये समझते हैं कि ये तो उनका हक था। ऐसे लोगों के हेल्प करने से पहले 2 बार सोचिएगा आगे से। ऐसे में आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, ऐसे में आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, ईश्वर की भी मर्जी यही है। हम अगर ईश्वर को भी ग्रैटिट्यूड नहीं पे करें ना, तो ईश्वर भी हमें ब्लेसिंग्स डिले होगा, ब्लेसिंग्स हमें मिलने में, राइट। 6th एंड लास्ट कैटेगरी, द एनर्जी वेम्पायर। दे डोंट आस्क फॉर मनी, दे डोंट नीड एडवाइस। ऐसे लोगों को आपकी हेल्प की भी ज़रूरत नहीं होती। जो एनर्जी वेम्पायर टाइप के लोग होते हैं, उन्हें आपकी लाइट की, आपके पीस की, आपके प्रेजेंस की ज़रूरत होती है। जब ही आप उन्हें इमोशनल कंपनी देते हैं ना, आप ड्रेन हो जाते हैं। आप देखिएगा, आपको एक अंदर से ड्रेन फील होगा। आपने उनको कंपनी दिया, इमोशनल कंपनी, आपकी प्रेजेंस या आप बहुत पीसफुल माइंड में थे, लेकिन एनर्जी वेम्पायर क्या करते हैं, आपके अंदर एक ड्रेन फील करेंगे, आप इमीडिएट ड्रेन फील करेंगे, आप इमीडिएट अनपीसफुल फील करेंगे। यू फील इमोशनली हॉलो, स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड एंड स्ट्रेंजली टायर्ड ऑल्सो। ऐसे लोगों का ड्रामा कभी ख़त्म नहीं होता। उन्हें आपके साथ की, आपके लाइट की इसलिए ज़रूरत होती है ताकि वो डार्कनेस में अकेले ना रह जाएं। तो प्लीज़ रिमेंबर, नॉट एवरी स्माइल इज़ जेन्युइन, नॉट एवरी हैंड इज़ होली। ये 6 कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे बच के रहने की ज़रूरत है। ईयर 2025 बहुत लोगों के लिए रियूनियन ले आया।
ईश्वर करे आप भी अपने पर्सन से रियूनियन में आए इसी साल। पर ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप अगर इन 6 कैटेगरीज के लोगों से आज भी अभी भी डील करते रहते हैं रेगुलर, तो अब एक लाइन ड्रॉ करने का टाइम आ चुका है। और ये 6 कैटेगरीज के लोग आपकी एनर्जी को एकदम से ड्रेन करेंगे, और सिर्फ यही नहीं, आपकी जो जर्नी है उस पर वो असर पड़ता है। वो डायरेक्टली कुछ नहीं चाहते कि आपकी जर्नी डिले हो, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है वो आपकी जर्नी को डिले कराता है। तो ये था वीडियो, और पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है, आप इसे अवेल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके वीडियो के स्क्रीन में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में स्क्रीन में आपके शो किया गया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर आपको मिलेगा। फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट, कि आप इस जर्नी में कंफर्मेशन या इनर वर्क रिलेटेड, या अगर आप इस जर्नी में स्टक हो चुके हैं, या आपके पर्सन की करंट फीलिंग, क्योंकि यहाँ पे 1-to-1 डिस्कशन होती है, तो इट्स अ पेड, ये ध्यान में रखते हुए ही आप मैसेज करिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए, इस जर्नी में आगे बढ़िए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।